मांगे हैं आपसे? जी हाँ, लड़ाई लड़ रहे हैं आप? हाँ, हम लोग लगभग 38 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार जो हम लोगों के लिए जो नवल किशोर बाबू ने जो प्रश्न उठाया विधानसभा में, शिक्षा मंत्री ने उसका जवाब न दिया, बल्कि विजय कुमार चौधरी पूर्व शिक्षा मंत्री वो खड़े होकर के इस तरह का बयान दिया जिसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। शर्म आती है ऐसे बयान देने वालों पे। और इस बार हम लोग का मेन संकल्प है कि अगर वो हमें वेतनमान नहीं देंगे तो हम लोग समस्तीपुर उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर अभी तो पुतला दान कर रहे हैं, इतना वोटों से हरवाएंगे कि फिर वो जीवन में इलेक्शन लड़ना भूल जाएंगे। वो एक प्रोफेसर को, एक शिक्षित लोगों की ताकत को नहीं जान रहे हैं। हम लाखों हैं, हम 25,000 तो जरूर शिक्षक है, कर्मी है, लेकिन एक कॉलेज में हमारे 1,000-2,000 स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं। उनके साथ हम एक घर जाकर के उनके खिलाफ बरगलाएंगे और कहेंगे, सच्ची बात बताएंगे उनको और इस इलेक्शन में उनको हरा करके रहेंगे। इसलिए सरकार या हमारी मांगों को माने, हमें अनुदान नहीं दे, अनुदान के बदले जो हमारा 70% आंतरिक आय का स्रोत है उससे और जो अनुदान दिया जाता है दोनों को मिलाकर कुछ वित्तीय भार पड़ेगा, हमें वेतन दे दे, बढ़िया वेतन होगा। दूसरी बात कि सरकार ने महिला कॉलेज में फीस लेना बंद कर दिया लड़कियों का। अब बताइए महिला कॉलेज चलेगा कैसे? महिला कॉलेज में कहां से 70% लोगों को वेतन मिलेगा? जो भी वेतन मिल रहा था वो भी बंद कर दिया गया। ऐसे हालत में कॉलेज अब बंद होने के कगार पे है। हम पूछे थे शिक्षा मंत्री से, शायद अपना सुने, कहे कि सर आप अनुदान देंगे या वेतनमान देंगे, तो बोल रहे कि जो पेंडिंग में बचा हुआ था पहले से उन लोगों को पहले रिलीज करेंगे, उसके बाद हम तो कहा वो भी तो नहीं कर रहे हैं ना। हमारा 8 साल का इंटर का और डिग्री का अनुदान बाकी है। हमें एक मुश्त सूद सहित बढ़ती हुई महंगाई के दर पर हमें एक साथ अनुदान दे दे, ताकि हम लोग कुछ काम कर सके, कुछ हमारे काम आ सके। साल में एक अनुदान दे दिया जाता है। आप बताइए मैडम, वो भी 8 वर्षों का बकाया है। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे घर के लोग कैसे जीवन गुजारेंगे, कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे? और आपको अनुदान तो मेरा देना ही होगा, लेकिन आप हमारे वेतन का अनाउंसमेंट कर दें कि हम फलाना डेट से या फलाना तारीख से 2025 से 20 से जब से हो 18 से हो इन लोगों को मासिक वेतन देंगे, तब जाकर के हम लोगों का भी भला होगा, हमारे बच्चे भी खुश होंगे, माँ बाप भी खुश। आज हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई 1 रुपया कर्ज देने वाला भी नहीं है, 1 रुपया देने वाला नहीं है। हम लोग क्या करें? 38 सालों से सेवा कर रहे हैं कॉलेज में, क्या कर सकते हैं हम लोग? आप बताइए। एक बात बता रहे हैं कि इतना जो है विजय कुमार चौधरी जी के लिए इतना काहे परेशान हो रहे? इसलिए मैडम इतिहास साक्षी है, कभी भी कोई मंत्री हम लोग के विरोध नहीं बोला है। विजय चौधरी का ज्ञान नहीं है। हम लोग को कॉन्फ्रेंस कराया गया है बिहार सरकार के थ्रू, चयन समिति के द्वारा। तो जब हम लोग सरकार कराया है तो कैसे कहते हैं बाहर नहीं किए हैं और अनुदान दे रहे हैं और 70% का फिक्सेशन हुआ है और उस अनुदान और 70 में मिलाकर उनका वेतनमान हो जाएगा। सरकार इस पर गुंगा एकदम बैठा हुआ है। अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर विजय चौधरी के चलते नीतीश कुमार का वोट घबराएगा। अगर नीतीश कुमार को हम लोग पेमेंट दे देता, वेतनमान दे देता, तो हम लोग 100% वोट देते। लेकिन अगर वेतनमान नहीं देंगे इस चुनावी स्टैंड में तो हम लोग नीतीश कुमार को हरा कर छोड़ेंगे। और यहाँ तक हम कह रहे हैं कि हर कॉलेज में सेक्रेटरी और प्रिंसिपल 70% पैसा लूट रहा है और माफिया के द्वारा अपना विधायक जो है सब अपना कॉलेज खोले हुए हैं और कॉलेज को कंस्टिट्यूएंट नहीं होने दे रहा है। इतिहास है कि यूजीसी के नियम के अनुकूल कोई भी विश्वविद्यालय में एफिलिएटेड कॉलेज ही कंस्टिट्यूएंट हुआ है, आगे अनुदानित होता है, उसके बाद वेतनमान दिया जाता है, घटा अनुदान दिया जाता है और कंस्टिट्यूएंट होता है। इतिहास है, एजीसी का परफॉर्मा है। और कैसे विजय चौधरी बोलता है, ये विजय चौधरी को पागल नहीं कहेंगे, कहे होशियार, कैसे मंत्री बना दिया सब बेवकूफ आदमी के। हम कह रहे हैं मैडम कि मगध विश्वविद्यालय में ईवीसी जो है सब लोग कॉपी को बाहर भेज दे रहा है और जब फंडामेंटल हम लोग कॉपी जाने की मांग करते हैं तो हम लोग को FIR करता है। वहाँ के हम सचिव पद, उप सचिव पद पर हैं।
किस तरह की बात हो रही है मगध विश्वविद्यालय में। सभी कॉपी बाहर जा रहा है मगध विश्वविद्यालय का, कोई भी बिहार में कोई भी विश्वविद्यालय बाहर कॉपी नहीं भेज रहा है। लेकिन आपका ये जो है मगध विश्वविद्यालय के फीसी हम लोग कॉपी को बाहर भेज देता है और हम लोग के पेट पर लात मारा जा रहा है। और 8 साल का रोजगार बाकी है मैडम, हम लोग के बाल बच्चा होली में भूखे मर रहा है। हम लोग किस कारण से प्रोफेसर कहलाएंगे? हम लोग भूखमरिया प्रोफेसर कहला रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। मूर्ख का फजाइश हुआ। बोलिए क्या मांग है? कितना रोज कर लीजिए, अंत में हमें ऐसी सरकार चाहिए, वेतनमान मांगे, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो वेतन दे, ऐसी हमें सरकार चाहिए और ऐसी सरकार का हम लोग चुनाव करेंगे। सभी साथियों को आप सभी का धन्यवाद। विश्वविद्यालय से शिक्षक आए हुए हैं, अनुदान नहीं वेतनमान के लिए जो भी लड़ रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर ये यादव जी लड़ रहे हैं, जीवन कुमार जी लड़ रहे हैं, नीरज कुमार भी लड़ रहे हैं और बातें भी रहते हैं जिस तरीके से ये जो है डिग्री का, तो यहाँ पर जो है हर लोग यहाँ पर आते हैं, कहते हैं हम लोग को जो है वेतनमान मिलेगा। क्योंकि इस समय जो है शिक्षा विभाग को जो है सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा बजट जो इस बार का बजट है फाइनेंशियल ईयर, इसमें सबसे ज्यादा बजट जो है शिक्षा विभाग को दिया गया है। चलिए हम क्या सुनना चाहते हैं इन लोग से, बात करना कहना चाहेंगे। धरना बिहार के कोने कोने से जो है डिग्री कॉलेज में जो है शिक्षक यहाँ पर जो है मौजूद है। चांद पर चले जाए हमारी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षकों को वेतन संरचना दिया जाए, वेतनमान दिया जाए, सारी सेवा शुल्क दिया जाए जो विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेज के शिक्षकों को मिलता है। जब यूजीसी के आधार पर यह कॉलेज चलता है, यूजीसी के नियमों से पढ़ाई होती है, परीक्षा होती है, तमाम चीजें होती है, तो फिर यूजीसी वेतनमान चाहिए, यूजीसी सेवा चाहिए, यही मांग है। सरकार कहती है कि हम उनको वेतनमान देंगे, कह तो रही है, क्योंकि इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है सबसे ज्यादा जो है शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग के मिला है, तो वह एफिलिएटेड कॉलेज के लिए मिला है। शिक्षा विभाग में तो स्कूल भी आता है, सबको मिला है, सबको वेतनमान मिल गया। केवल यही वर्ग है जिसको वेतनमान नहीं मिला है। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए इस पर, और वेतनमान अगर देना चाहती है तो उसकी घोषणा करे। सदन चल रहा है, सदन में उसकी घोषणा करनी चाहिए। शिक्षक भी यह समझते हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ तो वित्त इनके वेतनमान का मामला टल जाएगा और सरकार इसकी गंभीरता को समझे। अगर वेतनमान की घोषणा इस बार सदन में नहीं होती है, ये शिक्षक सड़क पर निकलेंगे और तमाम जगह सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे और वेतनमान लेके रहेंगे। उसकी लड़ाई और तेज होगी। एक बात याद हम लोगों की आती नहीं, क्या मांगे एक बात पूछता हूँ बताओगे नेताजी, चुनाव के बाद याद हमने आती नहीं। मेरे बगैर जीत के मेरे बल पे हमारी एकमात्र मांग है वेतन संरचना। जुलूस फालतू मांग नहीं, वेतन संरचना की मांग हम लोग कर रहे हैं और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा इस पर सोचने के लिए। अभी मंत्री का भूतपूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान में मंत्री विजय चौधरी का दबर नेता है सभी पे, उन्होंने उठपटांग बयान हाउस में दिया है। हम लोगों ने उसका निंदा किया है। उनका पुतला भी दहन 19 तारीख तक पूरे बिहार में हम लोगों ने चलाया है। और विजय चौधरी अगर माफी नहीं मांगते और बैकफुट पर नहीं आते हैं तो अगर चुनाव में उनके क्षेत्र में जा करके हम लोग हरा रहे, अगर सदन का मुंह नहीं देखने देंगे, ये भी उस समझ ले कि पितराई की तारीफ क्या हो।